प्लस जो योगदान देते रहे जिनको हकों की छीनने की कोशिश नहीं, भाजपा ने पूरा अपना विजन क्लियर कर दिया कि वो खत्म कर दिया है, उनको कोई नौकरी नहीं देना चाहता। तो 15 साल बाद दिल्ली एनसीडी के अंदर जब 6वीं जो पंचवर्षीय योजना जिसको कहे जाते हैं, जो 1980 से 85 के दौरान एक बड़ी घोषणा जो दलित समाज को संबंधित एक स्कीम, इनके उत्थान के लिए एक फंड की व्यवस्था जिसको हम शेड्यूल कास्ट सब प्राइम के नाम से जानते हैं, इसकी फंड की शुरुआत हुई और इस फंड में ये व्यवस्था थी कि जो दिल्ली का जो दलित समाज है, जो जिस अनुपात में रहता है, जिस परसेंटेज में दिल्ली में रहता है, या इश्तेहार से बड़े बड़े इश्तेहारों से उस खबर को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिकॉर्ड से मिट नहीं सकती। ऐसी ही कुछ घोषणाएं हैं जो मैं आज आपके सामने जाहिर करूंगा, जो भाजपा ने 2017 में की थी और 2013 से लगातार आरोपित कर रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि योजनाओं पे कुछ काम नहीं, और ये योजना आज जो है दलित समाज से संबंधित योजना है। जैसे कि मैं देखिए मैनिफेस्टो है साथी बीजेपी का 2017 का मैनिफेस्टो, ये भी बीजेपी के पोर्टल पे होगा। इस 2017 के मैनिफेस्टो में दावे तो बहुत किए गए थे दिल्ली शहर को लेकर के, लेकिन एक इसमें बिंदु है, ये सभी ऐसे कर्मचारियों को नियमित करने का संकल्प लेते हैं, ये संकल्प बहुत लेते हैं और हिंदू धर्म में बड़ा विश्वास करते हैं, लेकिन संकल्प की जो परिभाषा शायद जनता को नहीं समझ पाते। संकल्प इस फ्रंट के साथ में कहना पूरा, लेकिन 2022 आते आते साथियों अब एक मैनिफेस्टो है जिसमें 3 तस्वीरें, एक तस्वीर तो कॉमन चल रही, 2 तस्वीरें बदल गई। इस तस्वीर में तिवारी जी दिखाई देते हैं और शाह जी दिखाई देते हैं, इसमें नड्डा जी दिखाई देते हैं और इसमें शायद गुप्ता जी दिखाई देते हैं। तो जिस तरह तस्वीरें बदलती, वैसे इस मैनिफेस्टो के अंदर दलित समाज को लेकर के जो ये बोल रहे कि हमने 12 संकल्प लिए, 12 संकल्प में आप भी पढ़ लीजिएगा, मुझे तो कहीं दिखता नहीं, कहीं पे भी 2017 का ये संकल्प इसमें नहीं दोहराया गया है। कहीं पे भी दलितों की स्थायी नौकरी का जो वादा था, कहीं पे भी एमसीडी से संबंधित ये मैनिफेस्टो, और मेरे जो एमसीडी के कर्मचारी भाई हैं जो इसलिए आज तक इंतजार कर रहे हैं कि शायद हमें एमसीडी में पक्की नौकरी मिलेगी, आज तक इन गरीबों को सिर्फ उम्मीद पर रखा गया और 2022 आते आते आज वो उम्मीद भी तोड़ी। ये तो भाजपा का बजट है साथियों, जो अभी 2021-22 का है, कहीं पे इस प्लान का आप देखिएगा, पढ़ लीजिएगा, दलित से संबंधित कोई इसमें खबर नहीं, ये मैं सब दिखा रहा हूं। अरविंद किस तरह से झाड़ू बरसा रहे, यानी कि दलित विरोधी है, इसमें भी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। ज्यादा साथियों अपने बड़े दावे के साथ कहा था और लांछन लगाए थे उस समय की शीला जी की सरकार, हालांकि शीला जी हमें सचेत रहती थी, इस दिल्ली को अपना परिवार मानती थी और इसलिए योजनाओं पे काम करती, लेकिन लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ और उनको भड़काना एक बड़ा उदाहरण है। जब किसी सीवर के अंदर किसी बेचारे सफाई कर्मचारी की मौत हो जाती थी तो अरविंद बड़े गर्व से कहते थे, अब हम किसी की मौत नहीं करेंगे, अब इनको तकनीकी तौर पर मजबूत करेंगे, नए उपकरण के साथ इनको व्यवस्था देंगे, सीवर को उतरने नहीं देंगे। सैकड़ों मौतें हो चुकी, मजाक बना दिया। साथ में उन्होंने ये भी कहा था, जब दबाव बना, मौती की मांग की बात आई तो कहा कि 50-50 लाख रुपए हर मृतक को देंगे जो सीवर सफाई के दौरान जिसकी मृत्यु। क्या हुआ उस पैसे, क्या हुआ मदद का? पहली बात, मदद को किसी की मौत के पश्चात 50 लाख को मैं समझता हूं उसके जीवन से ना जुड़ा जाए। हाँ, इसको हादसा फिर भी हो जाता है उपकरण यूज करने के बावजूद भी, तो फिर कहा जा सकता है कि उसको मदद दी जाए। जान से बड़ी कोई चीज नहीं है, उनकी जान की सुरक्षा की गारंटी अरविंद ने दी थी। कई बार उपकरणों के बावजूद भी हादसे होते हैं तो उसमें मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए। ना तो उपकरण उनको दिए गए, ना उनके मुआवजे की राशि उनको आ सकती है। तो ये दर्शाता है कि अरविंद केवल भाषणों पर बयानों में बात करते हैं। दूसरी बात साथी,
आपके यहाँ भी जो दलित बच्चों की ट्यूशन हो या अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हो, जिनकी जो छात्रों की छात्रवृत्तियां या इसके अलावा भी जो और कई योजनाएं थी, उनमें भारी कमी करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। किस तरह से दलितों के इस अधिकार को खत्म किया गया, के हक को मारा गया, ये वो आरटीआई है। दूसरी आरटीआई ये अभी लेटेस्ट है 10/10/2022। इस आरटीआई के माध्यम से आपको जान के हैरानगी होगी, मैं ईयर पढ़ रहा हूं, सन 2015 से मैं आंकड़े दे रहा हूं, 15-16 में मिल कोई बजट खर्च नहीं हुआ इस फंड से एमसीडी के अंदर। 2016-17 में मिल, 2017-18 में मिल, 18-19 में जाकर के थोड़ा बहुत अमाउंट दिया है, लगभग 1.5-2 करोड़। ऐसे ही 2019-20 में थोड़ा फंड दिया है और 2020-21 में लगभग 1,19,00,000 रुपए। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि दलितों के इस अधिकार को खत्म करने का भाजपा निरंतर प्रयास करती रही, केवल अपने भाषणों में गरीबों की उत्थान करने की बात करती है। सच्चाई यही है। ये जो मैंने आरटीआई और इनके मैनिफेस्टो की तस्वीर आपके सामने रखी है, हालांकि विषय और भी है जो मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन ये दो बड़े डॉक्यूमेंट मैंने आपके सामने रखे, एक भाजपा का मैनिफेस्टो और एक आरटीआई का जवाब, नगर निगम का जवाब, जो दलित समाज को ध्यान में रखते हुए जो सब प्लान बनाया गया था इनके उत्थान के लिए, उस प्लान में जो बजट की व्यवस्था थी वो दलित समाज के अनुपात के अनुसार बजट का हिस्सा खर्च करना था, जिसको नहीं किया गया। यानी कि आपको परवाह नहीं है कि समाज का हम विकास करना है। ये पैसा इन कल्याणकारी योजनाओं पर, इनकी स्वास्थ्य सेवाओं पर, इनके बच्चों पर, इनके विकास पर खर्च होना था, जो इन्होंने नहीं किया साथियों। ये बड़ा ब्रह्मांड। दूसरा, जब मैं बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी के भाषणों की बात करता हूं, वादों की बात करता हूं, तो मुझे और दुख और पीड़ा होती है। अरविंद बार-बार दलित समाज की बात करते हैं, लेकिन जो हम बार-बार बात कह रहे हैं कि अरविंद को इस दलित समाज से कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं। इन सफाई कर्मचारियों की भावनाओं को इन्होंने खेला है, उनके इमोशंस के साथ धोखा किया है। और मैं बार-बार कह रहा हूं धोखेबाज है। एक चुनाव से झाड़ू के रूप लेकर के तो आए, लेकिन इसी झाड़ू से इन्हीं पे झाड़ू बरसाए